हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है। तो डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, और अमाउंट। अमाउंट में, ठीक है, हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो अमाउंट में दो कॉलम बनते हैं, एक कैश के नाम से, एक बैंक के नाम से। ठीक है। फिर दोबारा से रिपीट होगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। अमाउंट के नीचे दो कॉलम, एक कैश का और एक बैंक का। ठीक है। ये साइड होती है डेबिट साइड, ये साइड होती है क्रेडिट साइड। अब देखिए, साफ सीधी बात है कि आजकल लोग, हर कंपनी टाइम बचाना चाहती है। पहले हम कैश बुक का मतलब ये मान लीजिए हम कैश अकाउंट अलग बना देते, बैंक अकाउंट अलग बना देते, टाइम लगता था। अब देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या था, हम लोग बैंक की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं लिखते थे। लेकिन आजकल कंपनियां जो है डबल कॉलम कैश बुक बनाती हैं, मतलब कैश की भी ट्रांजेक्शन और बैंक की भी ट्रांजेक्शन दोनों को मर्ज करके ये लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या था, हम लोग चेक से रिलेटेड एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते थे। इस डबल कॉलम एंट्री कैश बुक में हम चेक से रिलेटेड एंट्री को भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। उसमें बस एक ही चीज़ कॉमन है दोनों में, कि दोनों में से किसी में भी क्रेडिट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है। अब बैंक में कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी को सामान बेचा और उसने आपको चेक दिया, और जिसने आपको चेक दिया उसके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, और आप वो चेक लेके बैंक जा रहे हो और बैंक वालों ने कहा कि आपका वो चेक कैंसिल हो गया। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं चेक डिसऑनर। ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए, डेबिट साइड जो आ रहा है, क्रेडिट साइड जो जा रहा है। ठीक है। अब जब हमारा चेक डिसऑनर हो गया तो हमारे पास कुछ आ थोड़ी रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो हम उसकी एंट्री क्रेडिट साइड करेंगे। ठीक है। अब एक छोटी सी नई चीज़ आती है, वो है कॉन्ट्रा एंट्री। मान लो मैंने कैश को बैंक में डिपॉजिट करा। अब इसमें कैश भी है और बैंक भी है, ये दो शब्द आ गए। अब मुझे कैश की भी एंट्री रिकॉर्ड करनी है, बैंक की भी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। मैंने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक बढ़ गया, तो मैं यहाँ लिखूँगा बैंक बढ़ा, यहाँ अमाउंट, और किसकी वजह से बढ़ा, कैश की वजह से, तो यहाँ मैं लिखूँगा टू कैश। और यहाँ पे मेरा कैश कम हुआ, किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो बाय बैंक, और जो अमाउंट होगी ये हमारी होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें कैश का भी हिस्सा होता है और बैंक का भी कुछ पोर्शन होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन है, हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और पहली ट्रांजेक्शन देखिए, पहली ट्रांजेक्शन है 1 मार्च, कैश इन हैंड 15,000, कैश इन बैंक 50,000। मतलब 1 मार्च को हमारे पास कैश है 15,000 और बैंक में हमारे पास जो कैश है वो है 50,000। तो मैंने आपको बताया था हम बैंक की भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो अब मैंने ये बताया था आपको, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि वो बेसिक था, वो सिंपल कैश बुक थी। ये उससे अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो मिलती जुलती हैं। ये मेरा बैलेंस है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, टू बैलेंस बीडी के नाम से। कैश कितना है हमारे पास, 15,000, मैं कैश के कॉलम में लिखूँगा 15,000। बैंक में कितना है, 50,000, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 50,000। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है। अब अगली ट्रांजेक्शन है 3 मार्च, 3 मार्च को परचेज गुड्स फॉर कैश 6,000। मैंने सामान खरीदा 6,000 का कैश में, कैश में ख़रीदा है, लेकिन मेरा पैसा जो है जा रहा है। तो जब जा रहा होता है तो हम एंट्री इधर करते हैं, तो एंट्री होगी बाय परचेज, कितने का सामान खरीदा, 6,000 का, तो मैं कैश वाले कॉलम में लिखूँगा 6,000। अगर हमने सामान खरीदा था चेक के थ्रू तो मैं
बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखता। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन देखिए, 5 मार्च डिपॉजिट इन बैंक 5000। मैंने 5 मार्च को कैश को बैंक में डिपॉजिट करा, कितना, 5000। अब ये एंट्री कौन सी हुई, कौंट एंट्री। मैंने कैश बैंक में डिपॉजिट करा, मेरा कैश कम हुआ, मेरा कैश हुआ कम, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। क्या कम हुआ, कैश। तो मैं कैश के कॉलम में कितना डिपॉजिट कर रहा था, 5000, मैं यहाँ 5000 लिखूँगा और यहाँ पे एलएफ वाले उसमें मैं यहाँ सी लिख दूँगा। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी हम हमेशा एलएफ के कॉलम में सी लिख देंगे। इस सी का मतलब है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ एक साइड नहीं होती, दूसरी साइड भी होती है, मतलब क्रेडिट साइड हो गई है, अब डेबिट साइड भी होगी। अब मैंने क्या करा था, बैंक में कैश डिपॉजिट करा था, तो मेरा बैंक क्या हुआ, बढ़ गया। कितने से बढ़ा, 5000 से बढ़ा। ठीक है, किसकी वजह से बढ़ा, कैश की वजह से। तो टू कैश अकाउंट, ये भी मेरी कॉन्ट्रेंट है, तो मैं यहाँ पर भी सी लिख दूंगा। ठीक है, समझ आ गया। अब अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं, 8 मार्च कैश सेल 10,000। मैंने सेल करी 10,000 की कैश में, सेल करी है तो मतलब पैसा आ रहा है। तो देखिए देखिए डेट लिखना भी बहुत ज़रूरी है, मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, 1 मार्च, 5 मार्च। परचेज हमने करी थी 3 मार्च को और ये कॉन्ट्रेंट थी हमारी 5 मार्च को हुई थी। अब हम एंट्री कर रहे हैं 8 मार्च की, तो यहाँ डेट लिखूँगा पहले मैं 8 मार्च। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मार्च का, आप पूरा लिखेंगे। कैश सेल, तो हमने यहाँ पे सेल करी है तो टू सेल, सेल हमने करी कैश में कितना, 10,000, तो कैश के कॉलम में मैं लिखूँगा 10,000। ठीक है, अब 10th मार्च कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 2000। देखिए पर्सनल यूज़ के लिए जब हम कैश विड्रॉ करते हैं तो वो ड्राइंग से जाती है, लेकिन अगर हम कैश को ऑफिस के यूज़ में कर रहे हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, बैंक में पैसा कम हो रहा है ना। अब बैंक में पैसा कम हो रहा है, मतलब बैंक में से पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है, 2000 जा रहा है, यहाँ लिख दिया 2000। किसकी वजह से जा रहा है, कैश की वजह से जा रहा है ना। और डेट 10 मार्च, ये हमारी कॉन्ट्रेंट है क्योंकि इसमें कैश भी इन्वॉल्व है और बैंक भी इन्वॉल्व है। अब कैश की तो हमने कर दी, अब बैंक की भी एंट्री करेंगे। हमारे पास कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, बैंक की वजह से आ रहा है, तो लिखिए टू बैंक और कैश वाले कॉलम में 2000। यहाँ मैं कॉन्ट्रेंटी का साइन बना दूंगा और यहाँ पे मैं डेट भी डाल दूंगा। ठीक है, डेट डालना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आइए अगली ट्रांजेक्शन से, सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन 15 मार्च रिसीव चेक फ्रॉम राहुल 2000। मेरे को चेक रिसीव हुआ है राहुल से, मतलब मेरा बैंक बड़ा है, तो जो चीज़ आ रही होती है वो डेबिट। डेट क्या है, 15 मार्च, मेरे पास चेक आ रहा है, कौन दे रहा है मुझे चेक, राहुल दे रहा है, तो टू राहुल। क्या बढ़ रहा है मेरा, मेरा बैंक बढ़ रहा है, कितने से, 2000 से। अब मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे टोटलिंग। अब मैं इसकी टोटलिंग करूँगा। तो ये कैश में अगर मैं देखूँ 15,000 प्लस 10,000 प्लस 2000, डेबिट साइड के कैश अकाउंट कॉलम की टोटलिंग मेरे पास आई है 27,000। तो 27,000 बैंक कॉलम की देखो 50,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस करके आएगा 57,000। ऑटोमेटिकली दिख रहा है यहाँ 2000 है, तो यहाँ पर भी टोटल 57,000 ही आएगा क्योंकि हमें बैलेंस करना पड़ता है। अब बैलेंस करना भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अब हमारी दोनों साइड इक्वल नहीं है, हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम बैलेंस लिखते हैं। बैलेंस हमेशा मंथ के
लास्ट में जाता है। अगर ये मार्च का महीना चल रहा है तो मार्च कितने महीने दिन का होता है, 31। तो 31 मार्च को हमारा बैलेंस जो बचेगा वो देखिए, बाय बैलेंस CD के नाम से करेंगे हम। 27,000 में से आप 6,000 माइनस कर दीजिए, फिर 5,000 माइनस कर दीजिए, तब हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या लिखना है। माइनस करके जो आया है तो वो आया 16,000। ठीक है, तो अब आप अगर इन तीनों को प्लस करेंगे ना, आप इन तीनों को प्लस कीजिए, आपका टोटल 27,000 ही आएगा। सिर्फ बैलेंस लिखने के लिए हम टोटल में से ये वाली अमाउंट माइनस करते हैं। ऐसे ही ये 57,000 है, इसमें से 2,000 माइनस करेंगे, क्या आया 55,000। तो यहाँ बैलेंस में हम 55,000 लिखेंगे। अब आप देख लीजिए हमारी दोनों साइड इक्वल हो चुकी हैं। हमारा डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें कॉन्ट्रा एंट्री की भी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, चेक डिसऑनर की ट्रांजेक्शन नहीं आई है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर चेक डिसऑनर की एंट्री आती है तो कैसे करनी है। ठीक है, फॉर्मेट क्या क्या है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, अमाउंट। अमाउंट में 2 कॉलम बनने हैं, एक कैश का बनना है, एक बैंक का बनना है। एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ट्रा एंट्री में दोनों साइड एंट्री होती हैं। ठीक है, लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा एंट्री में हमेशा C लिखना है, जिससे डिनोट हो जाए हमें कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, समझ आया आपको? समझ आ गया? देखिए कैश बुक बहुत इजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।